नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ में द मैजिक बुक के छठे दिन जादुई तरह से काम करना। इस इस चैप्टर में आपका मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से स्वागत करती हूँ। चलिए हम सबसे पहले चैप्टर को पढ़ के समझते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले। आप अपनी कोई भी एक्टिविटी, आर्ट या फिर कोई भी जो चीज आपको अच्छे से आती है उसको ले ले। उसे लेकर इतने उसे इतने आगे तक लेकर जाए जहां तक आप कभी पहले नहीं गए थे। जितना हो सके उतना उतने से उतना उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। ऐसा करने से वो जो चीज होगी, चाहे वो आपकी कला हो, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, आपका एजुकेशन हो, या चाहे आपकी वो कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें जादू जल्दी से जल्दी आएगा। टॉम रॉबिन्स जिसका जिनका जन्म 1936 में हुआ था, वे एक लेखक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, यानी कि बहुत ही जी तोड़ मेहनत करके काम कर करके थक जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल पाती। सफलता या कोई यह खोई हुई कड़ी है, उसकी खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। जब क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। सफलता ना मिलने का एक ही कारण है, कृतज्ञता। जब आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए धन्यवाद महसूस नहीं करते, जब तक आप धन्यवाद एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप उस एरिया में सफलता को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हम धन्यवाद ना एक्सप्रेस करें, उस तब तक हमें स्टेबल सक्सेस मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन अवसर यानी कि नई नई अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, वेल्थ यानी धन, और जबरदस्त विचार, मोटिवेशन, प्रेरणा, फिर आगे बढ़ने की नए 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 मौके, नई नई जो तक मिलती है, नए नए आगे बढ़ने के जो मौके मिलते हैं, ऐसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। आप जितनी अधिक कृतज्ञता एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप कृतज्ञ होंगे, उतनी आपके पास अधिक चीजें आएंगी। और अब तक आपको यह समझ समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किस चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, तो आपके पास वो जो आपके पास पहले से है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर धन के क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे धन के क्षेत्र में सफलता मिले हमें, तो हमें हर उस छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना होगा जो आज की लाइफ में, प्रेजेंट में हमारे पास है, और जिसको धन से मोला जा सकता है। जैसे कि जो भी चीज है, आपके घर फूड है, आपके पास भोजन है, कपड़े हैं, घर है, ऐसी हर चीजों के लिए आप धन्यवाद करें। जिसके भी पास नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञता है, उसको अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो
तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। और आप जब अपने कामों में मेहनत करते हैं तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप बहुत कम मेहनत करेंगे अपने कारोबार में या अपनी नौकरी में। इस तरह आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। जैसे कि हमें लगता है कि हमारी नौकरी बहुत अच्छी है, हमारा बॉस अच्छा है, हमारे सह कर्मचारी, हमारे कलीग्स अच्छे हैं, तो हम अपने आप मन लगा के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके काम करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। पर अगर हम इसका विपरीत करें, हमें नौकरी अच्छी नहीं लगती, हम हमेशा उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई इतना काम करना पड़ता है और सैलरी कम मिल रही है, या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे सह कर्मचारी अच्छे नहीं है, तो आप मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे। तो आप उसमें उस नौकरी में या आपके कारोबार में कम कम मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी कम मिलेगी और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाएगी। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे। मतलब जितना जरूरी होगा उससे ज्यादा आप नहीं करेंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, रुक जाएगा। और इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। यानी कि आप जितना ज्यादा धन्यवाद करेंगे उतना ही आपको सामने लौट कर मिलेगा। अगर आप कम धन्यवाद करेंगे तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा या उसको भी आप कम कर देंगे। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, यानी कि लिमिटेड रखते हैं, तो खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी आप लिमिटेड बना देते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। यानी अगर आप बिजनेसमैन है तो आप जितने कृतज्ञ होंगे उस हिसाब से आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा या फिर कम होगा। आप अपने कारोबार में कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। आपको अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स और अपने सारे कर्मचारी यानी कि वर्कर्स जो आपके यहाँ पे काम करते हैं, स्टाफ के लिए आपको अधिक से अधिक धन्यवाद करना होगा। जितना आप ज्यादा धन्यवाद करेंगे उतना आपका बिजनेस ज्यादा फलेगा, फूलेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिवाचक है और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। अगर आप हाउसवाइफ है और आपका काम घर पे बच्चों की संभाल कर बच्चों को संभालना है या घर संभालना है तो आप इस एरिया में ढूंढे कि आप किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यानी कि अगर आप अपने जो भी एरियाज में काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और आपको खुशियों के पल ज्यादा आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे घर में रहकर भी। अगर आप घर में रहते हुए काम करते हुए उस उसी एरिया में देखेंगे कि आप किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं तो उसमें आप ये सब आकर्षित कर सकते हैं। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित यानी कि एक्साइटेड होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। मतलब आपको हमेशा ही इसमें आपका चाहे काम जो भी हो उसमें आपको बिल्कुल भी कम में समझौता नहीं करना चाहिए, हो सके उतना अधिक ही मतलब ज्यादा ही करना चाहिए।
और हमेशा एक्साइटमेंट रहनी चाहिए आपको आपको आपके काम को लेकर। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। यानी कि अगर आपका अभी का फिलहाल का जो नौकरी या कोई जॉब है वो आपको पसंद नहीं आती है, तो आपकी पसंद की जॉब ढूंढने के लिए आपको जॉब आपको सबसे पहले जो आपकी वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट की जॉब है उसमें क्या अच्छाई है वो ढूंढ के उसके लिए धन्यवाद करना जरूरी है। तो ही आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। आप यह आप आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य आप आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर है, आपके साथ एक इनविजिबल मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को आपकी भावना और विचारों का रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि आप आज ही के दिन अगर आप नौकरी के इसमें नौकरी के एरिया में सक्सेस चाहते हैं, तो आप अभी ही एक इमेजिन कीजिए कि आपके साथ एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल मैनेजर है। मैं ऐसे करती थी कि मैं अपने राइट शोल्डर पर एक मैनेजर बैठा हुआ है ऐसा सोचती थी। तो जब भी मैं कोई अच्छी चीज सोचती थी अपने काम के एरिया में, तो मैं उसे धन्यवाद कहती थी, तो वो लिख लेता था कि धन्यवाद कर रहे हैं। तो वैसे आपको करना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर आपके हाथ में पेन और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो आप ही के साथ में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपके राइट शोल्डर पे बैठा हुआ है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं यानी कि धन्यवाद करने की कोई एक चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम धन्यवाद करके ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी लिस्ट यानी कि लंबी सूची बन जाए। यह लिस्ट जितनी लंबी होती है, आपका इनविजिबल मैनेजर आपके धन, बिजनेस और सक्सेस यानी कि सफलता और आपकी अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर और आनंद और सेटिस्फेक्शन में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस सच्चाई पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचिए कि अ, अ, सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे मशीन्स को उपकरणों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप है, फोन है, प्रिंटर है। आप कितनी सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं ऑफिस में जिसकी वजह से आपका कितना सारा टाइम बच जाता है। जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी दोस्ती है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बना देते हैं यानी कि इजी बना देते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट है, असिस्टेंट है, प्यून है जो साफ सफाई कर देता है, डिलीवरी करने वाला बंदा है। इस बारे में सोचे कि आपको जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वक्त तनख्वाह जब मिलती है उस वक्त आपको कितना अच्छा लगता है। अपने काम के लिए प्रिय पहलू अपने काम के हर प्रिय पहलू के बारे में सोचिए। मतलब आपके काम के जो एरिया है उसमें आपको जितनी भी चीजें अच्छी लगती है उस हर चीज के बारे में सोचे जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब भी आप थैंक यू होने के लिए कोई चीज खोजते हैं, तो हर बार अपने इनविजिबल मैनेजर को लिखने के लिए बताते हुए यह कहे कि मैं इस डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्यून के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो मुझे टाइम टू टाइम चाय ला कर देता है। आप मैनेजर को आप आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपको कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। यानी कि आप जितना ज्यादा गहराई से धन्यवाद महसूस करेंगे, तो कामकाज में आपका जल्दी से जादू हो जाएगा उस एरिया में।
बिजनेस के एरिया में जल्दी से जादू हो जाएगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। आप हमेशा याद रखें कि खुशकिस्मती के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो एक सिर्फ जादुई शक्ति के कारण वर्क करते हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर से जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए उस दिन इस जादू का अभ्यास है उसके ऊपर लौट आए। यानी कि छुट्टी के दिन अगर आप ये कर रहे हैं तो आप किसी भी और दिन का अभ्यास चुन सकते हैं, जैसे धन का चुन सकते हैं, हेल्थ का चूज सकते हैं, स्वास्थ्य का चूज कर सकते हैं, और फिर जिस दिन आप ऑफिस जाएं उस दिन ये वाले अभ्यास को आप दोहरा सकते हैं। अभी हम एक्टिविटी देखेंगे, आज के दिन में हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, यानी कि अपनी काउंट, अपनी 10 नियामतें गिन के उसकी सूची बनानी है, अपने 10 ब्लेसिंग्स की एक लिस्ट बनानी है और लिखना है। उसको उसको लिख के 10 ब्लेसिंग्स को लिख के उसके अंत में 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है और एक बार वो सेंटेंस पढ़ के आपको फील भी करना है। आज ऑफिस या घर में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब आप धन्यवाद होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे तुरंत लिख रहा है। आप आज का आपका काम अपनी नौकरी या बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पेन है, पेपर है, डायरी है, लैपटॉप है। आप कई ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं अगर आप ऑफिस में हैं। उसी तरह आप घर में हैं तो घर में अगर आप किचन में है तो हर एक बर्तन के लिए तक आप धन्यवाद कर सकते हैं, गैस के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, फूड के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, हर चीज के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। जब भी आप धन्यवाद होने के लिए कोई चीज ढूंढ लेते हैं तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद महसूस करें। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट, अगर यूट्यूब से आप मुझे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी। और मुझे ये जो कार्ड्स जो मैं एवरीडे एक्टिविटी कार्ड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पाने के लिए, अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। इतने सारे कमेंट्स देने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। थैंक यू। कमेंट करते रहिए और कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम ध्यान करेंगे, आनापानसति ध्यान। आना मतलब आती हुई श्वास, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। इसी मेडिटेशन को इंग्लिश में ब्रेथ माइंडफुल मेडिटेशन भी कहते हैं। हम मेडिटेशन पोस्चर ले लेंगे, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के गोद में रख देंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, या कुर्सी या चेयर पे बैठे हैं तो चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो पैरों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटका देंगे और चश्मा उतार देंगे। एक सिप पानी पी पी लेंगे ताकि एनर्जी बैलेंसिंग अच्छा हो बॉडी में। और प्यार से धीरे से आंखों को बंद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए हम अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे।
पूरा ध्यान आती और जाती सांसों के ऊपर। अपनी एनर्जी को बाहरी वातावरण से बिल्कुल समेटते हुए अंदर की ओर लेते रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी आंतरिक चेतना पर। कुछ देर के लिए बाहरी कोलाहल को छुट्टी देंगे और अपने खुद के अंदर की यात्रा शुरू करेंगे। शांत शांत, बिल्कुल शांत। हर एक आती सांसों पर और जाती सांसों पर अपने पूरे बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। सर से लेकर पांव तक अपने हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते हैं और सांसों के साथ जुड़ेंगे, आप अपने आसपास के वातावरण की एनर्जी में परिवर्तन महसूस करेंगे। अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करते हुए जुड़ेंगे अपनी सहज, नरम, प्राकृतिक सांसों के साथ। महसूस करें अपने बॉडी के हर एक सेल को खुश होता हुआ, झूमता हुआ, धीरे धीरे मन को शांत और स्थिर करते हुए भीतर उतरते जाएंगे और भीतर और भीतर। और भीतर।
महसूस करें अपनी एनर्जी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ता हुआ। हम एक हो चुके हैं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ। इस सुखद अनुभूति का संपूर्ण आनंद लें। और शांत और शांत और गहराई में हम उतरते जा रहे हैं। अगर विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। हमें उनके साथ उलझना नहीं है। उन पर से अपना ध्यान हटा के वापस से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए फ्रेंड्स। उन्हें आने और जाने दीजिए। अगर हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो विचार खुद ब खुद आना कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे।
माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान जी को 2 साल की उम्र से ध्यान करना सिखा दिया था। हनुमान जी ने अपनी वानर से लेके हनुमान तक की यात्रा, पवन पुत्र हनुमान जी की यात्रा इस ध्यान करके ही हासिल की थी। हम भी अपनी जीव से शिव तक की यात्रा, नर से नारायण की यात्रा ध्यान करके ही पा सकते हैं। बने रहें अपनी नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सहज सांसों के साथ। Last 4 minutes, friends.
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धन्यवाद करें अपने गुरु मंडली का, उस हर गुरु का जिनसे आज तक हमने कुछ भी सीखा हो। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का। धन्यवाद करें गणपति गजानन महाराज का, हनुमान जी का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, गौतम बुद्धा का, गुरु नानक जी का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लाहड़ी महाशय का, सभी का धन्यवाद करें। अपने माता पिता का, अपने माता पिता की पूर्णात्मा का, अपनी पूर्णात्मा का, स्पिरिट गाइड्स का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का, सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, यूनिवर्स का, इस स्थान का, इस समय का, इस ग्रुप में जुड़े सारे लोगों का, ग्रुप एनर्जीज के लिए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। अपने आप को प्यारा सा आलिंगन देंगे। थैंक यू बोलेंगे अपने आप को। और अब हम वाटर चार्ज करेंगे। अपने बाजू में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में ले लीजिए। प्यार से और धन्यवाद भाव से इस जल को हम ऐसी एनर्जी देंगे कि हम जो भी कुछ सोचे, जो भी कुछ हमारी इच्छाएं हो, वो मैनिफेस्ट होके हमारे हर सपने पूरे हो जाए, हमारी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आपका खुद का कोई इंटेंशन है तो आप वो भी इस जल में डाल सकते हैं। एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख दीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं।